Hello, dear student. Today we discuss in the textbook. You see the page number 219 है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 219। उससे पहले ईडी करेंट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस एनसीईआरटी बुक का जो है लाइन टू लाइन पढ़ना है। जो ईडी करंट पढ़ाए हैं, द फैक्ट इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ईडी करंट इन द मेटेलिक कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड अदर सच डिवाइस इन विच ए कॉइल इज टू बी वुंड ओवर मेटेलिक कोर। और इसमें बताए थे कि लेमिनेटेड कोर लगाया जाता है, दो स्लैब को फिर ज्वाइन किया जाता है। फिर ज्वाइन करने के लिए एक लिक्विड का यूज किया जाता है लेमिनेशन करने के लिए। उसका नाम है लैक्यूर, LACQUR। इस वर्ड को याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि द कोर्स आर लेमिनेटेड बाय व्हिच मटेरियल, द नेम इज लैक्यूर, है ना। तो ये छोटी छोटी बात है, लाइन टू लाइन पढ़ के। और जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको देखो और उसको नोट करो किसमें, सेपरेट कॉपी फिजिक्स का कॉपी बना लो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बट टुडे वी डिस्कस द इंडक्टेंस, है ना। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, व्हाट इज देयर इंडक्टेंस? इंडक्टेंस नाम इसको इंडक्शन भी कर सकते हैं ना, इंडक्शन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्शन। एक है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ खुद ब खुद, सेल्फ इंडक्शन। ये फेनोमेना है, क्या है? फेनोमेना है। और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी फेनोमेना है जो नेचर में घटित होता है। उसी में कोई कांस्टेंट जो निकलेगा उसी को कहेंगे इंडक्टेंस। तो इसी में सेल्फ इंडक्टेंस आएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग दिखाएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस दिस इज विल बी डिनोटेड बाय एल से दिखाएंगे। और जो म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेना के तहत जो कांस्टेंट निकलेगा उसका नाम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल वर्ड है जिसको एम से दिखाएंगे। ये सब क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो इंडक्टेंस दो तरह का है, एक है सेल्फ इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्शन फेनोमेना से, ये फेनोमेना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो आएगा वो किसमें? म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेना से आएगा। दिस इज देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे सेल्फ इंडक्शन क्या है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन, राइट। इसकी चर्चा कर लेंगे तो म्यूचुअल इजीली समझ जाएंगे, राइट। तो हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन क्या है? देखो, इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, नोन से अननोन की ओर चलना है ना। नोन से अननोन की ओर जाएंगे तभी अननोन को पकड़ सकेंगे, है ना। तो सपोज एक कॉइल ले लिए, दिस इज ए कॉइल व्हिच इज कनेक्टेड विथ अ गैल्वेनोमीटर। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं फैराडेज लॉ में। और ये कॉइल है, यहाँ कोई एक मैग्नेट रख देंगे, इसका ये नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल। ये डॉट है पोल, थोड़ा एंड से थोड़ा अंदर होता है, बताए थे। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। और एक्चुअल लेंथ को क्या कहेंगे? जियोमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। दोनों का रेशियो भी निकाले थे, थोड़ा बता देते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ का रेशियो
0.85, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होगा, मैग्नेटिक लेंथ छोटा होगा, क्योंकि होल जरूर अंदर होता है। पता चुके हैं? तो अगर इस मैग्नेट को, व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, जब ये कॉइल की ओर मूव करेगा, है ना, या जब कॉइल की ओर मूव करेगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ऐसा जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जो ये हटा दिए, इसमें हम लोग कोई सोर्स लगा देंगे, सोर्स लगा दिए, ये की है अभी ओपन है, कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट यहाँ से फ्लो होगा, लाइट इस फ्लो होगा, और यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, है ना। तो व्हेन द करंट पासेस थ्रू ए कॉइल, व्हाट हैपन, क्या होता है, द कॉइल विल लिंक्ड विथ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे? इसको अगर लगाएंगे, ये लगाएंगे तो यहाँ फील्ड लाइन क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, बढ़ते जाएगा, सेंटर पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, और बढ़ते उल्टा हो गया ना, और ये बढ़ते जो है स्ट्रेट लाइन में जाता है, ये सेंटर है। रेडियस अगर आर होगा, करंट अगर आई पास किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जल्दी बोलो, μ0I/2R। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे बाइट सवाल लॉ में देखा है ना। और दिस लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट के। तो हम लोग जानते हैं व्हेन करंट फ्लोज इन ए कॉइल इट गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इससे व्हेन current flows through a coil के अंदर करंट फ्लो करता है, तो करता है क्या है, it gives rise to the magnetic flux मैंने इससे it gives rise to magnetic flux through the coil itself, अपने आप इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। कैसे? करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, राइट। तो फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या है, B × A। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कितना, μ0I, और ये यहाँ गया बटे कितना हो गया, 2R। करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बाबू, फ्लक्स बढ़ेगा, नहीं है, क्योंकि फाई बराबर होता है इतना। करंट कितना बढ़ाएंगे, एरिया नहीं बढ़ेगा, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा, रेडियस भी कॉइल का नहीं बढ़ेगा, लेकिन करंट बढ़ने से क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, ये तो नोन है। तो फ्लक्स बढ़ेगा, और ये फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या इंड्यूस करता है, इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, एक क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा इन द कॉइल। ये जो ईएमएफ अपने आप पैदा हो रहा है, सिर्फ हम लोग कॉइल में करंट पास कराए तो उसमें फ्लक्स एसोसिएट होना है। दिस फैक्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द बाइट सवाल लॉ एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तो दिस चेंज ऑफ द magnetic flux linked with the change of magnetic flux linked with coil, है ना। क्या करेगा, जब चेंज होगा कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है, फैराडेज लॉ पढ़ा है, व्हाट हैपेन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, है ना। The change of magnetic flux linked with coil produces n क्या, n induced EMF प्रोड्यूस करता है, कहाँ पर, इन द कॉइल, अपने आप हो जाता है, खाली करंट पास करा है, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस बढ़ते गया, चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक द कॉइल हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होना है, एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन। अब जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ ये अपने आप पैदा हुआ है, करंट पास कराए कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया, वो अपने आप पैदा किया, बाहर से पैदा नहीं हुआ। तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। दिस ये जो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम दें ईएमएफ। एंड ये जो घटना हो रहा है, एंड फेनोमेना, जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, एंड द फेनोमेना जो घटना हुआ इज कॉल्ड, ये जो नोन है या कॉल्ड, नोन एज भी लिख दोगे चलेगा, बट सेल्फ इंडक्शन क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन नाम देंगे इसका, राइट। तो कभी भी जैसे पिछले साल आ गया था डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, इस तरह डिफिनेशन कर सकते हो, या एक सिंगल लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पिछले साल 12 में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, है ना। तो इस साल भी आ सकता है, 2020 में भी आ सकता है, 21 में भी आ सकता है ना, क्योंकि इसमें गेस करना बड़ा मुश्किल है। ऑल आर इम्पोर्टेंट, सब ही पढ़ना है ना। सेट अलग अलग हो गए, एक सेट में कुछ रहेगा, दूसरे सेट में कुछ रहेगा, तो इसको हम लोग सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। द सेल्फ इंडक्शन इज सेल्फ इंडक्शन इज अ फेनोमेना, ऐसा फेनोमेना है, कौन सी का फेनोमेना है, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ किसका, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने का, यहाँ देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये फिनोमेना है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोडक्शन का। कैसे, इन ए कॉइल में, इन आ कॉइल, कब ऐसा होगा, व्हेन, जब क्या होगा, कब ऐसा होगा, when a changing current passes through it, when a changing current passes through the coil, या ये कॉइल से होकर जैसे ही करंट चेंज होगा, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का ये मामला है, ठीक है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, है ना। वी विल सी सम एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक एक्टिविटी भी लिखना है, हाँ। तो एक्टिविटी करके देखते हैं ये रियली कैसा होता है। एक्टिविटी याद रखो, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। एक एक्सपेरिमेंट बता दिए हैं, ओम्स लॉ। अगला जो है एक्सपेरिमेंट जो है मीटर प्रिंसिपल करेंगे। एक्टिविटी में ये बनाना है, सपोज एक हम लोग सोलेनॉइड ले लेते हैं, इस तरह का सोलेनॉइड ले लिए, दिस इज ए सोलेनॉइड ना, ये कॉइल है या लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ऐसा है, इसको हम लोग क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए, राइट, बैटरी से जोड़ दिए, और यहाँ पर रख दिए टेपिंग की। क्या रख दिए, टेपिंग की। टेपिंग की मतलब इसको मान लो दबाएंगे तो ये सटेगा, तो करंट फ्लो होगा, जब छोड़ देंगे तो अपने आप टूट जाएगा, उसको टेपिंग की कहते हैं। दबा कर रखेंगे तो रहेगा, छोड़ देंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। ये किसी का बैटरी बोलेगा,
बैटरी बैटरी बोलता है तुम लोग, बैटरी नॉट बैटरी, है ना। दिस इज द टेपिंग की, ये टेपिंग की है। अभी ये जैसे ही इसको हम लोग दबाएंगे तो कनेक्शन होगा, तो यहाँ से क्या जाएगा, करंट जाएगा। जैसे इस कॉइल से करंट वैरी करेगा, शुरू में करंट 0 होगा, धीरे धीरे 1 एम्पियर होगा। अगर यहाँ लगा देंगे, मान लो कोई एमीटर लगा देंगे, तो शुरू में एक ही बार 10 नहीं ना हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब करंट ग्रो कर रहा है। करंट ग्रो करेगा तो क्या ग्रो होगा, अगर करंट ग्रो करेगा तो क्या ग्रो होगा, फ्लक्स ग्रो करेगा। मैंने करंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस बैटरी का जो कैपेसिटी है, मान लो कितना एम्पियर देने का, 3 एम्पियर देने का, तो एक ही बार में 3 एम्पियर नहीं होगा, 0 1 2 3 करके बढ़ेगा। मतलब चेंजिंग करंट हो गया। तो इसमें तो क्या होगा, कॉइल में फ्लक्स लगना शुरू करेगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखना शुरू होगा। ठीक है। अब इस कॉइल जो सोलेनॉइड के अंदर में फील्ड लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई ड्राइव किए हुए सोलेनॉइड में, उसको आज डिवीजन करेगा। कॉइल का फेस होगा, कुछ नहीं होगा, फेस हो जाएगा एरिया, ए बराबर होगा एरिया, एरिया ऑफ फेस ऑफ कॉइल, फेस ऑफ कॉइल करेंगे। ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई कितना 2r। आई बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, बी बढ़ेगा। आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। मैंने 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा और नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बैटरी लगा देंगे 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर बढ़ेगा, नहीं, उसका लिमिट तक बढ़ेगा। तो जब लिमिट तक बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होना बंद। अब इसमें फ्लक्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो क्या पैदा होता है बाबू, क्या पैदा होता है, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा किसके कारण हुआ, इस करंट के कारण हुआ। तो लेंजेस लॉ क्या करता है कि इंड्यूस्ड चीज का पोलैरिटी ऐसा होगा, इंड्यूस्ड चीज का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चाहे इंड्यूस्ड करंट हो, उसका पोलैरिटी ऐसा होगा कि वो क्या करेगा, अपने पैदा करने वाले को अपोज करेगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने वाला कौन है, ये करंट है। तो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको तो बहरहाल क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। अपोज करना पड़ेगा तो ये है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इस एंड हो जाएगा नेगेटिव और ये एंड क्या हो जाएगा पॉजिटिव ना। तो इसमें जो करंट होगा, इस ईएमएफ के चलते जो करंट पैदा होगा, इस करंट का नाम क्या देंगे, इस करंट का नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड से पैदा हो गया इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डायरेक्शन होगा जो बैटरी करंट का जस्ट अपोजिट होगा। बैटरी करंट के चलते यहाँ इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ, लेकिन इसका नेचर क्या होगा, अपने पैदा करने वाले को अपोज करना। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है कि पैदा करने वाले को पैदा होने वाला अपोज करता है। तो जैसे ही ये इंड्यूस करंट पैदा होगा यहाँ पर कॉइल में, ड्यू टू चेंजिंग करंट, इट्स पोलैरिटी विल बी सच ए वे दैट इट विल अपोज द कॉज। मतलब बैटरी करंट का क्या होगा, अपोज करेगा पक्का। दिस इज द मैकेनिज्म। अब अगर इसको ऐसा करें ये, तो ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते करंट क्या चले जाएगा, करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तब तो करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। तब ये चेंज जब नहीं होगा तब यहाँ पर ईएमएफ नहीं रहेगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि बताए थे द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट लास्ट ऑन द कॉइल as long as there is a change of magnetic field into the coil। तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, अब तो न बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है वो अपना बुढ़िया बिस्तरा बांध के भाग जाएगा, एकदम भूत की तरह भागेगा, है ना। तो दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर, ये नेचर में एडजस्ट करता है ना।
तो अब अगर टेपिंग की को हम लोग क्या करें, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि टेपिंग की को, जो टेपिंग की था बैटरी सेफ्टी लगा हुआ है, दिस बैटरी सेफ्टी इज हियर, नहीं ये टेपिंग की ऐसा है लाइक दिस, इसको दबाने के लिए है, ऐसा है। अब ये जो दबा के रखे थे छोड़ दिए, ये टेपिंग की जो ओपन, टेपिंग की ये ओपन है ना, यहाँ तो क्लोज किए थे, यहाँ क्लोज किए थे तभी घटना हो, ओपन कर देंगे, तो ओपन करेंगे, यहाँ जो आमीटर रखे हैं क्या करने, करंट नापने के लिए, ये 0 है और ये है 3 में चला गया। अब जैसा ओपन करेंगे तो क्या होगा, करंट घटना शुरू होगा, घटेगा तो उस समय यहाँ पर जो फ्लक्स मैक्सिमम था वो भी क्या होगा, घटना शुरू होगा। ये बढ़ते बढ़ते 10 लाइन्स हो गया, अब करंट नहीं आ रहा छोड़ दिए तो क्या होगा, 10 से 9 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 6 होगा, घटेगा। लेकिन देखो इसका डायरेक्शन तो ऐसा था, किसका, ये बैटरी करंट का, बैटरी करंट का। अब जब घटेगा, घटने से क्या होगा, फिर यहाँ इंड्यूस करंट होगा, ये बढ़ते बढ़ते तो इंड्यूस करंट होगा, अपोज किया। अब घटने के करंट में फिर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज लिंक विद द कॉइल अगेन द, देखे थे वहां ना, फ्लक्स जब बढ़ रहा था तो फेस जो कॉइल क्या हुआ था, नॉर्थ पोल पर था, माने एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा था। अब उसको जब दूर ले जाते फ्लक्स का घट रहा था तो फेस कैसा बन रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा था, उल्टा करंट हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस। तब जो है यहाँ जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ से इसका डायरेक्शन हो जाएगा बैटरी करंट के डायरेक्शन का, मतलब ये इसको सपोर्ट कर देगा, है ना। ये जस्ट लाइक क्या है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ इनर्शिया है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको अगर मोशन में लाएंगे तो अपोज करेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाना चाहेंगे तो अपोज करेगा। दिस टेंडेंसी और कहो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी, भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इज अपोज, है ना, दैट इज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। उसी तरह उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इनर्शिया। लेकिन यहाँ पर देखो जो करंट बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इंड्यूस करंट इसको अपोज कर रहा है। जब करंट घट रहा है तो इंड्यूस करंट सपोर्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। घट रहा है तो सपोर्ट कर रहा है, बढ़ रहा है तो अपोज कर रहा है। मतलब ये भी एक तरह का इनर्शिया है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाम देंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नाम देंगे। आगे चल के तो आगे चल के जब पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक को पढ़ना है बचवा सब, ये पेज नंबर 223 का 1, 2, तीसरा स्टंजा देखोगे, है ना। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ कहते हैं जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं बैक लगाना। ये बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये घट रहा है तो इसको रोक रहा है, इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ, ये वर्ड भी याद रखिएगा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। नाउ and as it oppose any change in the current in the circuit, as क्यों कहते हैं, as it opposes, ये अपोज करता है, क्या अपोज करता है, any change in the circuit, opposes any change in the circuit में ये अपोज करता है, इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं, है ना। और देयरफॉर फिजिकली द सेल्फ, अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इसको, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखें और अब हम लोग निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
जिसका नाम देंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपल इंडक्टेंस। अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट देखेंगे। देखो अब अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि B बराबर म्यू नॉट आई बाई क्या 2r और ये फ्लक्स बराबर होता है BA। ये मतलब एरिया आपका फेस ऑफ द कॉइल। ये म्यू नॉट ए आई बाई 2r ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि ये करंट बहाओगे तो कॉइल का एरिया बढ़ेगा भी नहीं, उसका रेडियस भी नहीं बढ़ेगा और म्यू तो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम है। यानी ये फाई प्रोपोर्शनल टू क्या है आई है। क्या है, जब करंट पास कराएंगे तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स लिंक टू द कॉइल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इसको अगर हम लोग बराबर करें तो सम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट लिया जाता है L इंटू आई, वेयर L इज ए क्या कांस्टेंट है। इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, दूसरा नाम इसका है, नाम सब यहां लिख देंगे। राइट, एल का नाम क्या क्या होगा तो ये कहेंगे, या दूसरा कहेंगे हम लोग इसको सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहेंगे इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। किसको कहेंगे, एल को कहेंगे, है ना। या सीधा सीधी कहेंगे, उतना लंबा नाम नहीं बोलकर सिंपली क्या नाम देते हैं हम लोग, इंडक्टेंस नाम भी देते हैं। राइट, क्या नाम देते हैं, इंडक्टेंस नाम वी आर गिविंग है, सिंपली इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। राइट, तो सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ, दूसरा नाम सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपल में बोलेंगे इंडक्टेंस। जैसे कोई लड़का जो है अभिषेक है ना, तो उसको जो है हम लोग शॉर्टकट में अभी बोलते हैं, अभी इधर आओ, अभी इधर आओ। तो अभी मतलब नाउ नहीं, अभिषेक को अभी बोल दिया। तो या तो एल को कहेंगे कांस्टेंट है यहाँ, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, या सेल्फ इंडक्टेंस है। प्यार से उसको इंडक्टेंस छोटा नाम दे करके बोल देते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस कैसे देखेंगे, क्योंकि यूनिट पूछ देता है। राइट, द यूनिट ऑफ अब इसमें ये थोड़ा और आगे चलते हैं तब जो है करेंगे, है ना। ये इक्वेशन है फाई बराबर एल आई। राइट, तो फाई के चलते इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई बराबर माइनस कितना होता है बाबू, डी फाई बाई डी टी। कहाँ से, फैराडेज लॉ ऑफ क्या, ईएमआई से पता है। तो दिस ई बराबर कितना होगा, माइनस डी बाई डी टी, और फाई के जगह लग जाएंगे एल आई। तो ई बराबर एल तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, बाहर आ गया, ये डी आई बाई डी टी। दिस इज द इक्वेशन 2, है ना। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिफाइन दे देगा कभी कभी, बहुत सिंपल है लेकिन याद नहीं रहने पर छूट जाता है। डिफाइन है सेल्फ इंडक्टेंस, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन और बड़ा मजेदार होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से फाई बराबर क्या है, एल इंटू आई। इफ ऐसा हो आई बराबर करंट मान लो 1 एम्पियर दिए, देन फाई इक्वल टू कितना होगा, एल। तो एल क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कॉइल के साथ लिंक्ड होता है। कब, जब यूनिट करंट पास करता है तब। डिफाइन कर देंगे ऐसे करके। तो एल सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस इज, है ना, दैट अमाउंट ऑफ
amount of magnetic flux linked with coil when 1 ampere current passes through the coil से 1 एम्पियर करंट जाने से जितना फ्लक्स बर्न होगा उतना फ्लक्स को क्या कहेंगे, L कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। तो इसी तरह जो है इक्वेशन 2 में भी कह सकते हैं उतना ईएमएफ पैदा होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब यू क्या आता है 1 यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लोजर तो उसके बराबर हो जाएगा। इससे निकाल सकते हैं इफ ऐसा हो जाए di/dt बराबर 1 एम्पियर तो E बराबर कितना हो जाएगा L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस is that much amount of induced EMF in the coil या back EMF in the coil when the current passes through coil is having rate of change of current unity अकेला होगा तब। अब इसमें यूनिट की बात आएगा L का यूनिट, ये तो डिफिनेशन ऑफ L हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनेशन हो गया। तो अब जो है यूनिट एंड डायमेंशन लेंगे क्या, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ L क्या है बाबू पता है ना, सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो जस्ट तुम लोग देखेगा टेक्स्ट बुक में देखेगा पेज नंबर देखना रे है ना, उसमें देखेगा द पेज नंबर 220 में एकदम पहला जो है पैराग्राफ देखेगा है ना, फर्स्ट पैराग्राफ यू सी थोड़ा बता देते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड इंडक्टेंस। द इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल का कैसा साइड है उस पर डिपेंड करता है। एंड इट इज द इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी, जो कॉइल मटेरियल है ना वो इंट्रिंसिक गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। दिस एस्पेक्ट is akin to capacitance with for a parallel plate capacitor depends on the plate area, plate separation and geometry dielectric constant। ये सारा जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग देखे थे इसमें केस ऑफ कैपेसिटर देखे थे, ये प्लेट था पूरा कैपेसिटर को आज भी डिवाइड करेगा है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट सेपरेशन D है, ये प्लेट एरिया है, ये पॉजिटिव है, ये